हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल यूके फार्मर ब्लॉग। आज हम बात करते हैं फ्रेशर से या 1 to ईयर एक्सपीरियंस इन फार्मा कंपनी में जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे रिगार्डिंग विद शॉर्ट ट्रिक के साथ फॉर क्यू एंड प्रोडक्शन टीम देखिए। ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो पुटअप किए जाते हैं रिगार्डिंग इंटरव्यू। First, define QA. Second, what is documentation? And third, what is in process check? And fourth, during process check, what we will need to check? And what factor which influence the tablet hardness? And what need to be checked during AHU validation? And what is SOP and contents? And what is BMR, BTR? And what is CPP and CQA? And what is 21 CFR? And what is Schedule M? And revised schedule. Define QA. QA is the documentally and collectively define QA. QA क्या है? QA is the broad range of the matter which is collectively and documentally and individually that affect the quality of the product is called QA, quality assurance. Is the broad range of matter which is collectively quality assurance is the broad range of matter which collectively or individually or affect the quality of product. QA का काम होता है क्वालिटी देना। क्वालिटी कैसे देना? वो इंडिविजुअल या कलेक्टिवली वो अफेक्ट का वो पैरामीटर वगैरह चेक करके अपना वो जो है क्वालिटी को इम्प्रूव, वो प्रोडक्ट क्वालिटी को जो है इम्प्रूव करता है प्रोडक्ट की, जिसे हम क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन? सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन? डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन? डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन फार्मा में एक मेन पार्ट है। बिना डॉक्यूमेंट्स के कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं होती। डॉक्यूमेंट का रिटन प्रोसीजर होता है या रिकॉर्ड होता है या इंस्ट्रक्शन होता है जो हम फॉलो करते हैं और उसी को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये हमारा कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है या कोई रिटर्न प्रोसीजर होता है। ये हमारा कोई रिकॉर्ड होता है, रिटर्न प्रोसीजर होता है, जिसे हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। Documentation is the record or procedure or instruction which right regarding any work. Documentation is a record or procedure or instruction which write regarding any work. Documentation वह कोई भी रिकॉर्ड या इंस्ट्रक्शन या प्रोसीजर हो सकता है हमारा, जो भी किसी वर्क के हम दौरान उसको हम लिखते हैं, वो हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है।
थर्ड हमारा आता है इन प्रोसेस चेक। थर्ड हमारा व्हाट इज इन प्रोसेस चेक। इन प्रोसेस चेक क्या होता है? कोई भी वर्क हो रहा होगा, कोई भी ऑपरेशन, जैसे हमारा कंप्रेशन हुआ, कोटिंग हुआ, ग्रेडेशन हुआ, इसके दौरान क्या क्या हम चेक करते हैं हम, ये हमारा इन प्रोसेस चेक में आता है। सच है, अगर कंप्रेशन में देखा जाए तो हम क्या क्या चेक करते हैं? फर्स्ट थिंग हम वेट वेरिएशन देखते हैं। वेट वेरिएशन देखते हैं। सेकंड हम जो है देखते हैं डीटी। थर्ड हम देखते हैं फ्राइबिलिटी। फोर्थ हम देखते हैं हार्डनेस। फाइव हम देखते हैं डीटी हो गया, फ्राइबिलिटी, हार्डनेस, और हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन। ये हमारा हो गया इन प्रोसेस चेक। इसमें एक चीज और है, एक होता हमारा सीपीपी एंड सीक्यूए। सीपीपी हमारा क्या है? सीपीपी हमारा होता है क्रिटिकल। ये हमारे इन प्रोसेस चेक हैं जिसमें हमारे सीपीपी होते हैं और सीक्यू होते हैं। सीपीपी एंड सीक्यू क्या होता है? सीपीपी मतलब होता है हमारा क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर, और सीक्यू होता है क्रिटिकल क्वालिटेटिव रूल। जो हम प्रोसेस पैरामीटर में करते हैं वो हमारा क्रिटिकल, वो हमारा सीपीपी होता है, और जो हम क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं वो हमारा सीक्यू होता है। ये हमारा होगा ये हमारा होगा सीपीपी एंड सीक्यू। सीपीपी में देखते हैं स्पीड कि कंप्रेशन मशीन हमारी कितनी स्पीड से चल रही है। फिर दूसरा हमारा होगा कंप्रेशन फोर्स। फिर तीसरा होगा मेन कंप्रेशन। चौथा होगा हमारा फीडर का स्पीड। फिर हमारा फिलिंग डेप्थ, और हमारा पंच पेनिट्रेशन डेप्थ, कि हमारा पंच का कितने स्पीड में पेनिट्रेशन उसकी डेप्थ किया है, वो हम उसको जो है सीपीपी में होगा हमारा पार्ट है। फीडर स्पीड, जो हमारा जो हमारा टेबलेट में डालते हैं, जो हमारा फीडर होती है, वो हमारा फीडर स्पीड होता है। फिर हमारा सीक्यू हम क्या देखते हैं? इसमें हम टारगेट वेट देखते हैं, यूनिफॉर्मिटी वेट देखते हैं, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी देखते हैं, हार्डनेस थिकनेस देखते हैं, और फ्लाइबिलिटी एंड डीटी देखते हैं। ये हम जो है हमारा अपना, ये हम इन प्रोसेस चेक में हैं, इसको हम इतना ये चीजें चेक करते हैं। ये हमारा हो गया इन प्रोसेस चेक में, ये हमारा कंप्रेशन का पार्ट हो गया। ये कंप्रेशन में हम क्या क्या चेक करते हैं? ये हमारा वेट वेरिएशन होगा, डीटी होगा, फ्राइबिलिटी, हार्डनेस, डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमारा सीपीपी एंड सीक्यू होता है। क्यूए में मेन रोल ही होता है हमारा, हम प्रोसेस पैरामीटर और क्वालिटी एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग ही हम अपना वर्क करते हैं। हमको क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो हमें प्रोसेस और पैरामीटर और क्वालिटी पे ही वो ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए हमारे पैरामीटर, इनको हमें चेक किया जाता है। सेकंड थिंग देखते हैं हम, ये हमारा कंप्रेशन का पार्ट हो गया। दूसरा आता हमारा कोटिंग। कोटिंग में हम क्या क्या चेक करते हैं, आइए देखते हैं। What factor which is influence the tablet hardness? कौन से वो फैक्टर हैं
जो कि टेबलेट हार्डनेस को हमारे प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ये हमारा वैल्यू कौन फैक्टर हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं टेबलेट हार्डनेस को। पहला नंबर हो गया हमारा कंप्रेशन फोर्स। अगर हमारा कंप्रेशन फोर्स हाई होगा तो उसमें जो है हमारा टेबलेट का हार्डनेस बढ़ेगा। अगर कंप्रेशन फोर्स हमारा अगर हाई हुआ तो टेबलेट हार्डनेस बढ़ेगा हमारा। अगर हमारा कंप्रेशन फोर्स बढ़ेगा तो हमारा टेबलेट हार्डनेस भी बढ़ेगा। अगर हमारा कंप्रेशन फोर्स कम हुआ तो हार्डनेस भी हमारा कम होगा। फिर हमारा दूसरा बाइंडर टाइप। बाइंडर के टाइप पे भी डिपेंड करता है। हमारा SPMC होगा, स्टार्च हो गया, ये हमारे जो है हार्डनेस को बढ़ाते हैं। ये हमारा कंप्रेशन फोर्स अगर हमारा बढ़ेगा तो हमारी टेबलेट हार्डनेस की टेबलेट की जो हार्डनेस है हमारी वो बढ़ेगी। अगर हम एक्सेसिव फोर्स लगाएंगे तो हमारा कैपिंग की और लेमिनेशन एंड अदर प्रॉब्लम हमारे जो है ये हो सकते हैं। फिर दूसरा हमारा है बाइंडर टाइप। बाइंडर के टाइप पे भी डिपेंड करता है। हमारा जितना स्ट्रॉन्ग होगा हमारा बाइंडर उतना हमारी जो है इंक्रीज होगी हमारी पार्टिकल साइज में। सेकंड हमारा आई थिंक बाइंडर टाइप। बाइंडर के टाइप पे भी हमारा डिपेंड करता है टेबलेट का हार्डनेस। अगर हमारा टेबलेट का हार्डनेस अगर हमारा SPMC हुआ, स्टार्च हुआ, पेस्ट हुआ एंड PVP हुआ, जितना अगर हमारा इंक्रीज अगर हुआ हमारा तो पार्टिकल की बॉन्डिंग बढ़ेगी और उससे हमारा टेबलेट की हार्डनेस भी बढ़ने के चांस हैं। अगर ये हमारा लो हुआ तो उसमें क्या है कि हमारा ये फ्राइबिलिटी के चांस आ सकते हैं और प्रोडक्ट हमारा जो है लूज भी फ्राइबल भी हो सकता है। थर्ड हमारा है ग्रेनुल मॉइस्चर कंटेंट। हमारा अगर मॉइस्चर कंटेंट अगर हमारा बढ़ेगा तो हमारी इम्प्रूव होगी हमारी पार्टिकल एडहेशन। तो हमारा पार्टिकल का जो बॉन्डिंग है उसका एडिशन प्रॉपर्टीज है वो हमारी इंक्रीज होगी, जिससे हमारा हार्डनेस बढ़ेंगे। अगर हमारा एक्सेस हो जाएगा, अगर हमारा मॉइस्चर एक्सेस होगा अगर, तो ये हमारा स्टिकिंग कास्टिंग मतलब क्रिएट कर सकती है। और जब हमारा इनसफिशिएंट मॉइस्चर होगा तो हमारा ये जो है टेबलेट हमारी जो है वो वीक हो जाएगी और क्या बोलते हैं उसको क्रैकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है इसमें हमारा ग्रेनुल मॉइस्चर कंटेंट के चक्कर में। फिर हमारा ग्रेनुल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारा यूनिफॉर्मिटी होगा साइज ग्रेनुल्स तो हमारी कंप्रेशन भी बेटर होगा और हमारा जो है प्रोडक्शन और हमारा टेबलेट की हार्डनेस भी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारा ग्रेनुल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पर भी हमारा डिपेंड करता है। थर्ड हमारा है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज अगर हमारा इरेगुलर होगा हमारा पार्टिकल होगा और इंटरलॉक हमारा नहीं होगा बेटर, तो हमारी हार्डनेस भी बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है हार्डनेस। अगर हमारे स्फेरिकल पार्टिकल होंगे तो वो जो है वो कंप्रेशन को जो है इफेक्ट भी डाल सकते हैं। तीसरा हमारा है 1 2 3 4 5 पांचवा हमारा है लुब्रिकेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। जो हमारा लुब्रिकेंट है उसके कंसंट्रेशन पर भी हमारा डिपेंड करता है। अगर हमारा लुब्रिकेंट एक्सेस हुआ, इस हमारा मैग्नीशियम हुआ, मैग्नीशियम स्टेट हुआ, तो ये क्या करते हैं इसकी जो कोटिंग जो हमारी पार्टिकल हैं और ये रिड्यूस करते हैं इंटर पार्टिकल बॉन्डिंग को, जिससे हमारा हार्डनेस जो है वो घट सकते हैं। फिर हमारा है डिसइंटीग्रेशन कंसंट्रेशन। अगर हमारा हाई लेवल होता है अगर हमारा डिसइंटीग्रेशन अगर हाई लेवल हुआ तो वो जो है टेबलेट की हार्डनेस को रिड्यूस कर देगा, जिससे हमारा ये इंटरफेयर कर देंगे, हमारे ये पार्टिकल बॉन्डिंग बीच में इंटरफेयर हो जाएगा। इसलिए हम जो है
ये डिसइंटीग्रेशन कंसेप्ट पे हमको जो है माइंड में रखनी पड़ती है। फिर हमारी हो गई मशीन की स्पीड। मशीन की स्पीड पे भी डिपेंड करता है हमारा। अगर कंप्रेशन फोर्स कंप्रेशन मशीन की अगर स्पीड हमारी अगर तेज है तो अगर कंप्रेशन स्पीड हम मशीन की स्पीड अगर हमारी तेज है तो हमारी हार्डनेस भी तेज हो सकती है। अगर ये हमारी लो है तो ये हमारे जो है ये रिड्यूस हो सकता है स्पीड की जो। फिर हमारा डोल टाइम। डोल टाइम क्या होता है? हमारा डोल टाइम वो होता है जब हमारा टेबलेट अपर पंच और लोअर पंच दोनों जो है, जब हमारा टेबलेट उसके बीच में जाता है और फोर्स लगाता है तो वो जो टाइम होता है हमारा, वो हमारा होता है डोल टाइम है। डोल टाइम क्या होता है? जब लॉन्गर कंटेंट टाइम अंडर होता है। कंप्रेशन अलाउ करता है बेटर पार्टिकल बॉन्डिंग, इंक्रीज करता है हार्डनेस को। ये हमारे होगा इन्फ्लुएंस जो हमारे टेबलेट के हार्डनेस को इन्फ्लुएंस फैक्टर जो हमारे टेबलेट हार्डनेस को जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट नीड टू बी चेक ड्यूरिंग एचयू वैलिडेशन। एचयू वैलिडेशन के दौरान हम क्या क्या पैरामीटर चेक करते हैं। आज हम ये देखते हैं इधर। पॉइंट which is checked during HU validation. फर्स्ट हमारा है एयर फ्लो प्रॉपर्टी। दूसरा हमारा है एयर फ्लो पैटर्न। थर्ड हमारा है नॉन वाइबल पार्टिकल। चौथा हमारा है फिल्टर इंटीग्रिटी। प्रेशर डिफरेंस। लास्ट हमारा रिकवरी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। फिर हमारा है पार्टिकल काउंट। ये पैरामीटर हम चेक करते हैं। पहला हमारा है एयर फ्लो प्रॉपर्टी। एयर फ्लो वेलोसिटी। पहला हमारा एयर फ्लो प्रॉपर्टी, सेकंड हमारा एयर फ्लो पैटर्न, थर्ड हमारा नॉन वाइबल पार्टिकल, फोर्थ हमारा फिल्टर इंटीग्रिटी, फिर हमारा प्रेशर डिफरेंशियल, फिर हमारी रिकवरी टेम्परेचर, उसके बाद पार्टिकल काउंट, फिर हमारा एयर फ्लो वेलोसिटी। जो एयर फ्लो वेलोसिटी होती है चेंज पर हावर होती है। एयर फ्लो वेलोसिटी इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चेंज पर हावर। चेंज पर हावर
जो हमारा फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्ट होता है, ये डोप टेस्ट होता है। डोप टेस्ट, इसमें हम जो है और एरोजॉल का जो हम वो करते हैं। फिर हमारा नॉन वाइबल पार्टिकल, इसमें हमारा हम देखते हैं नॉन वाइबल पार्टिकल जो हम नेकेड आई से हम उसको विजुअल नहीं कर सकते, तो हमारी नॉन वाइबल पार्टिकल में आती है, वो चीज़ें हम इसमें हम देखते हैं। फिल्टर लीक टेस्ट जो हमारा होता है, एक मिनट, एक हमारा है फिल्टर लीक टेस्ट। फिल्टर लीक टेस्ट, इसकी लिमिट होती है हमारी 0.1%। इसकी जो लिमिट होती है हमारी 0.1%। इतने पैटर्न चेक करते हैं, एयर फ्लो प्रॉपर्टी देखते हैं, एयर फ्लो पैटर्न देखते हैं, नॉन वाइबल पार्टिकल, फिल्टर इंटीग्रिटी देखते हैं, प्रेशर डिफरेंशियल देखते हैं, रिकवरी टेम्परेचर देखते हैं जिसमें हमारा आरएस टेम्परेचर होगा, फिर पार्टिकल काउंट देखते हैं कि हमारे एरिया में कितने पार्टिकल काउंट मौजूद है, जैसे हमारा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, उसके रिगार्डिंग देखते हैं हमारा पार्टिकल काउंट हमारा वो चेक करते हैं हम। फिर देखते हैं एयर फ्लो हमारा वेलोसिटी, उसके बाद फिल्टर लीक टेस्ट। इतना पैरामीटर चेक करते हैं ड्यूरिंग एचओ वैलिडेशन में। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज एसओपी एंड कंटेंट। एसओपी क्या है और उसकी कंटेंट। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किसी भी कार्य करने को पहले हम एक एसओपी बनाते हैं कि हमारा कार्य कैसे करना है, किस वे में करना है, किस तरीके से करना है, वो हमारा एसओपी कहलाता है। is a specific document that describe how to perform the work. The work step by step. It's called SOP. SOP is the document SOP is the document which is specific type of document. That describe the work, how to perform, step by step. It's called SOP. SOP हमारा वो डॉक्यूमेंट है, वो स्पेसिफिक टाइप का डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब करता है कि हमारा वर्क को किस तरह हमें परफॉर्म करना है स्टेप बाय स्टेप। वो हमारा जो है डॉक्यूमेंट, उसको हम SOP बोलते हैं। फिर आता है हम SOP के कंटेंट। SOP में कंटेंट क्या क्या होते हैं। SOP में हमारे कंटेंट क्या क्या होते हैं। किसी भी SOP को बनाने के पहले हम देखते हैं स्कोप क्या है। तो पहला हमारा है
स्कोप, दूसरी हमारी है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन कौन बंदा इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा। थर्ड हमारा है प्रोसीजर कि उसमें क्या उनमें से हमारा प्रोसीजर होगा जिसको हम परफॉर्म करेंगे हम। स्कोप हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, स्कोप हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, प्रोसीजर हो गया, स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोसीजर, प्रिकॉशन, एनेक्सर, एब्रीविएशन, रिवीजन एंड हिस्ट्री। रिवीजन हिस्ट्री इसमें हमारे कंटेंट, एसओपी का हमारा स्कोप क्या है, क्यों बनाते हैं एसओपी हम, क्यों, क्या हमारी नीड है, वो हम स्कोप में देखते हैं। थर्ड हमारा सेकंड हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस एसओपी को हमारी किस किस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, चाहे हमारा वो हेड हो या पर्सन हो, कोई मतलब कोई भी डिपार्टमेंट का हेड पर्सन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारा एसओपी को हमारा वो जो है समराइज कराने के लिए। फिर प्रोसीजर हमारा, उसमें क्या क्या प्रोसीजर होनी चाहिए वो हमारे, और फिर होता है प्रिकॉशन, क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं। फिर होता है एनेक्सर, किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए उसके एक बार डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा उसके बाद उसके पार्ट बनाते जाएंगे तो हम उसको इस हिसाब से डिनोट करते हैं। एनेक्सर के बाद में उसको हम डिनोट करते जाते हैं कि हमारा एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, एनेक्सर 4, एनेक्सर इस तरह हमारा होता है। फिर होता है एब्रीविएशन, एब्रीविएशन जैसे किसी को हम शॉर्ट फॉर्म में हम इससे लिखते हैं, जैसे ये हो गया PROD, इसका मतलब हो गया प्रोडक्शन। एक हो गया QA, इसका मतलब हो गया क्वालिटी एश्योरेंस। QC, इसका मतलब हो गया क्वालिटी कंट्रोल। ENG मतलब हो गया इंजीनियरिंग। ये हो गया हमारी एब्रीविएशन। फिर दूसरी होती है रिवीजन हिस्ट्री, किसी भी एसओपी को जब चेंज करते हैं या चेंज कंट्रोल लेते हैं या उसमें कुछ नया ऐड करते हैं या कुछ कम करते हैं तो हम रिवीजन लेते हैं, तो हमारा उसमें होता है रिवीजन हिस्ट्री। ये हमारे एसओपी हो गया और हमारे एसओपी का हमारा कंटेंट हो गया। थर्ड हमारा नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज BMR एंड BPR। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज BMR एंड BPR। BMR क्या होता है, BPR क्या होता है। BMR होता है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, BPR होता है बैच पैकिंग रिकॉर्ड। बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड वो होता है हमारा BMR prepared as a written procedure during manufacturing of manufacturing of the product by writing or recording। BMR and BPR। BMR is the document which is
prepare during any activity by written and recording. While whereas DPR is the document is so data regarding during patch activity. Regarding during packing activity. DMR is the document which is prepared during any activity by written or recording, whereas BPR is the document which show the data regarding during पैकिंग एक्टिविटी. DMR हम जो है जब प्रिपेयर करते हैं, जो हमारा बैच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर होता है कि हमारा जो बैच बनाया जाएगा किस वे में बनाया जाएगा, क्या क्या उसमें स्टेप आएंगे, वो सारी चीज़ें जो हम डाले डाटा जो होता है वो क्रिएट किया था, वो DMR के रिगार्डिंग आती है. DPR होता है जो हमारा पैकिंग एक्टिविटी के दौरान हमारा जो है जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो हमारा DPR होता है. बैच पैकिंग रिकॉर्ड कि हमारा पैकिंग का स्पेसिफिकेशन क्या है, हमारा पैकिंग कैसे जाएगा हमारा, और क्या उसमें हमारे क्यों मतलब अगर टैबलेट की केस में लिया जाए तो पैकिंग हमारा फॉइल क्या होगा, हमारा PVC क्या होगा, हमारा स्ट्रिप क्या होगा, ब्लिस्टर क्या होगा हमारा, और बॉब टेप क्या होगा, सिपर क्या होगा, कॉटन क्या होगा, ये सब जो हमारे ये पैकिंग रिगार्डिंग आते हैं. DMR में हमारे जो है वो जितने भी हमारे RM रॉ मटेरियल हैं, उसके प्रोसेस हैं, प्रोसीजर हैं, CPP है, CQA है, CMA है, ये सब जितने भी जो डाटा हमारे वो DMR के रिगार्डिंग में आते हैं. लास्ट हमारा है व्हाट इज CPP एंड CQA. CPP एंड CQA भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ड्यूरिंग इन प्रोसेस चेक के दौरान. थर्ड हमारा है व्हाट इज CFR. CFR is the Food of Production Regulation. नेक्स्ट हमारा है 21 CFR. 21 CFR मतलब वो कोड ऑफ प्रोडक्शन रेगुलेशन की गाइडलाइन है ये, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी डाटा का ट्रस्टेबिलिटी एंड रियलेबिलिटी का हम उसमें हम आकलन करते हैं. इसका हमारा पर्पज टू इंश्योर द ट्रस्टवर्थीनेस एंड रियलेबिलिटी ऑफ द सर्च रिकॉर्ड. कोड ऑफ हाइड्रेशन
ड्राफ्ट फेडरेशन रेगुलेशन की गाइडलाइन है ये। in which data are ensured इनमें जो है हम in which we are ensured data reliability and trustworthiness of the such कार्ड। ये 21 CFR जो हमारा फेडरेशन रेगुलेशन की एक गाइडलाइन है, जिनके रिगार्डिंग हम इंश्योर करते हैं कि डाटा हमारा जो रियल है और वो हमारा सच है, और जो भी जितना भी जो कुछ है फार्मा का रूल है, जो किया वो लिखा, जो नहीं किया वो नहीं लिखा। तो ये हमको जो है ये इंश्योर करती है डाटा कि हाँ जो भी हमारा रिकॉर्ड है वो हमारा ट्रस्टवर्दीनेस है, इसमें हमारा कोई भी डाटा इसमें छुपाया नहीं गया है। इसमें हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक साइन EBMR इनके थ्रू जो है हम इस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं 21 CFR में। 21 CFR में 21 CFR में हमारी जो है एक हमारा है 211.25 211.67 211.103 211.130 211.166 एंड 211.182 एंड 211.210। ये हमारी 21 CFR की गाइडलाइन है, जिनके रिगार्डिंग हम वर्क करते हैं। 211.25 है वो हमारी पर्सनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग को जो हमारी इंश्योर करती है। ये 211.67 है वो हमारा इक्विपमेंट क्लीनिंग को ही इंश्योर करती है। फिर 211.103 है जो वो जो है कैलकुलेशन ऑफ यील्ड, जो हमारा यील्ड आया है उसको कैलकुलेशन करने के लिए उसमें दिया गया है। फिर 211.130 है वो हमारा पैकेजिंग लेबलिंग को जो है इंश्योर करती, पैकेजिंग एंड लेबलिंग मतलब इंश्योर करती है। फिर 211.166 है ये हमारी स्टेबिलिटी टेस्टिंग में आती है। फिर 211.182 है जो ये हमारा जो है इक्विपमेंट क्लीनिंग में आता है। और 211.210 है जो ये हमारी CGMP मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है। हमारा जो है पर्सनल का क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग।
इसमें हमारा पर्सनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड का डाटा होता है इसमें। फिर दूसरा हमारा है 211.67, ये हमारा जो है इक्विपमेंट क्लीनिंग के लिए होता है। 211.103 है, वो हमारा जो है कैलकुलेशन ऑफ यील्ड के लिए होता है। 211.130 है, ये हमारा 211.103 है, ये कैलकुलेशन ऑफ यील्ड के लिए होता है। 130 है हमारा, ये हमारा पैकेजिंग एंड लेबलिंग के लिए होता है हमारा, पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फिर 211.166 है, ये हमारा स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए होता है। ये हमारा जो है स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए होता है। फिर 211.182 जो है, ये भी हमारा इक्विपमेंट क्लीनिंग के लिए होता है। फिर 211.210 है, ये हमारा CGMP के लिए है, करंट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए हमारा है। ये हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए होता है। ये हमारा जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए होता है। ये हमारी 21 CFR की हमारी गाइडलाइन है, जिसके रिगार्डिंग अपना हम वर्क करते हैं। जैसे 211.25 है हमारा, 211.67 है, 211.103 है, 211.130 है, फिर 211.166 है, 211.182 है, 211.210 है। 211.25 में हम पर्सनल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग रिकॉर्ड का हम डाटा रखते हैं, और 67 में हम जो इक्विपमेंट क्लीनिंग देखते हैं। 211.103 में हम कैलकुलेशन ऑफ यील्ड देखते हैं, जो हमारा यील्ड है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका इसमें दिया गया है विवरण। 211.130 इसमें हम पैकेजिंग लेबलिंग देखते हैं, हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसको हमारा जो है वो किस मतलब किस वे में हमारा पैकेज किया जाएगा, या हमारा क्या तरीका है, ये हमारा 211.130 हमारी गाइडलाइन बताती है। फिर 211.166 है, सिस्टम स्टेबिलिटी टेस्टिंग का हम डाटा देते हैं। फिर 211.182 जो है, ये भी हमारा इक्विपमेंट क्लीनिंग में आता है। फिर 211.210 है, ये हमारा CGMP में हमारा फिनिश प्रोडक्ट के लिए हमारा यूज किया जाता है। लास्ट हम देखते हैं व्हाट इज शेड्यूल एम। शेड्यूल एम क्या होता है? Schedule is the part of GMP and Cosmetic Act 1940 Act. Schedule M is the part of शेड्यूल एम क्या? शेड्यूल एम जो है हमारा पार्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का। ये हमारा है शेड्यूल एम। शेड्यूल एम इज द पार्ट ऑफ GMP एंड द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945। ये हमारा 1945 में ये हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया, उसमें हमारा शेड्यूल एम पार्ट ऑफ GMP का। और हमारा फिर उसके बाद आया रिवाइज शेड्यूल एम। रिवाइज शेड्यूल एम हमारा आया, ये नोटिफाई किया भारत गवर्नमेंट क्या भारत सरकार के द्वारा 2023 में।
जो हमारे 250 करोड़ से अधिक वाले थे, अधिक टर्नओवर वालों को, उनको 28 जून 2024 तक इनको टाइम दिया गया अपना सिस्टम जो है सबराइज करने के लिए। फिर 250 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को जो है टाइम दिया गया। पहले इनको 12 महीने का समय दिया गया था, उसके बाद इसको बढ़ा करके फिर 31 दिसंबर 2025 तक का टाइम दिया गया कि अपना डॉक्यूमेंट जो है वो रिवाइज शेड्यूल के अकॉर्डिंग जारी कर लें अपना। जो हमारा शेड्यूल में था वो मेन फोकस किया उन्होंने ये हमारा शेड्यूलम है और हमारा रिवाइज शेड्यूलम है। शेड्यूलम में हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट था फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, प्रोफेशनल के ट्रेनिंग के लिए एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए, बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट था। फिर हमारी रिवाइज शेड्यूल हमारा 2023 में, तो इसमें हमारा आया PPS फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, फिर हमारा फोकस किया गया। फिर हमारा रिस्क वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग देखा गया, फिर वैलिडेशन हुआ, DI आया, डाटा इंटीग्रिटी हुई, फिर क्वालिफिकेशन पे देखा, फिर कापा सेल्फ इंस्पेक्शन, चेंज कंट्रोल, PQR, APQR, मार्केट रिकॉल, बेटर कंटामिनेशन एंड कंट्रोल डेविएशन, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट पे ये फोकस किया गया। ये हमारा रिवाइज शेड्यूल में। दोस्तों आज यहीं तक कंटिन्यू, आगे और हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसके अलावा भी कई क्वेश्चन हैं और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम। इसमें अगर किसी को भी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट कर सकता है। जय हिंद।